इस गांव के कमेटी और नौजवान और सभी मुसलमान एवं मेहमान अस्सलाम वालेकुम। एवं मने हिंदी, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग हिंदी भी पढ़े लिखे और कह सकते थे हम, एंड भी कह सकते कहबो एक घंटा सब कहेंगे, जितना इंग्लिश जाने सब कहिए दो। हाँ, इंग्लिश हम बहुत जानते हैं लेकिन समझते नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौसम आज कुछ ठंडा लग रहा है। हमारे किसान समिति के अध्यक्ष बैठे, इधर हमारे हाजी साहब है, काली जुत में जितना अध्यक्ष है उपाध्यक्ष सब काली जुत में पावे, वहाँ सब कुछ न कुछ पोस्ट हम रहा बगैर पोस्ट को सही है, मेन रोड में है। माशाल्लाह, आप लोग थोड़ी देर मुझको सुनिएगा। हो बहुत देर तक देखिए हम लोग ठंडा में हाथ उठ नहीं उठवाते हैं, बड़ी कष्ट होता है। चादर के नीचे बांध के मोटियाल बैठल है, फिर कहेंगे हाथ उठाओ, फिर झांक, फिर दखा, फिर इरा, फिर बुरा, फिर भरा, कतेर मुश्किल। एक मरतबा उठाना होगा, कोई पहने चाहे जते तकलीफ हो, और किसी को छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा फिर उठवाएगा तो अपने अपने बगल वाला कहिए कि देखिए के बार उठवा दूंगा, नहीं अपने अपने बगल वाला कहिए कि तुम नहीं उठाएगा फिर उठवाएगा। इसलिए सब अपने अपने वाला देखिए। 12वीं आका के नाम अपने दोनों हाथों को उठाया मौला, 12 महीना उन हाथों में रोजी रोजगार अता फरमा, 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता फरमा, 12 महीना उन हाथों को मौला बीमारी से बचा। अब बाय चांस एक दो छूट गया होगा, फिर भी छूटा होगा। अब वो सोचता होगा कि 12वीं के महीने में मौलाना झारखंडी ने 12 बजे रात के बाद दुआ दे दिया, हो सकता है अगर कबूल हो जाए तो ये सोचता हो कि अल्लाह अगर एक चांस दे देता झारखंडी तो क्या होता, क्या घर से पूंजी लगाना पड़ता। तो एक चांस लास्ट ले लीजिए, दोबारा चांस पूरा मजमा एकदम तैयार हो जाइए, हाथों को या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज तो पढ़ते होंगे, आज तो जुम्मा पढ़े हैं, फिर एक हफ्ता बाद पढ़ना ही होगा। हर हाल में हफ्ता जाना होगा, चाहे जैसे भी नमाज पढ़िए। नमाज बस इसमें कमी, बस इतना सुनिए कि वो हर आलम में रहमत है, किसी आलम में रह जाती। ये शेर बहुत कम सुने होंगे, क्योंकि हम कभी कहे ही नहीं यहाँ पे आके, आज पहली बार हम कह रहे हैं। किसी और से हो सकता है सुने होंगे। वो हर आलम में रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद है, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। क्योंकि जमीन से आसमान तक है, मक्की से लामका तक है, जमीन से आसमान तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, क्योंकि मोहम्मद से रब उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब तक देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते तमन्ना है कि इंसान हो जाए। इस गांव का नाम बगडबरा, बगडबरा नाम बहुत मशहूर है देवघर डिस्ट्रिक्ट में। ये नाम हजरत नकीब साहब यहाँ दहनादन बड़की चौकी के दहनादन बैठा, नक्की भावे जलसा बड़की चौक ओकरा दहने दन बैठा, तब को कांपे झुपे न लगता बैठे। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग सब है ना, जितने सुन्नी बरेलवी मसलकी आला हजरत वाले मौलाना है, जब से रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए सब मौलाना गद कसम खुदा के हम लोग पूरे झंडा लगा रहे हैं, जुगनू सजा रहे हैं, ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, फुलझड़ी खींच रहे हैं, मस्जिद में क्या कहते हैं मीटिंग कर रहे हैं, जलसा हो रहा है, सब सुन्नी गांव में ताका मचा।
जितनी बड़ी बड़ी टोपी वाले मौलाना, जिधर देखो मुंह में पान है, आंख में चश्मा है ना, कान में इतर है, इस डिस्को भर में दौड़ है। अरे एक दो मौलवी पटिया वाला, अरे बाप रे बाप, ये लुआ गरम रुपये लगा ले कतुक ठेकान है, ये लुआ रोपो मुड़ाम फुलकोबी लेकिन टोपी चढ़ाए, मुड़ाम टोपी हो फुलकोबी लेकिन ये लुआ रोपो मौलाना साहब, ये लुआ रोपो मिलाद तिलाद करो न। बोले हमने मौलवी नाजायज किरदार लिखी हो, फांसी के लिया बोल अब को भी है बेचबो हो रहा। सही बता रहा हूँ, जामतला में कोट मोड़ में उस इलाके में जितने वो पटिया मौलवी है सबको भी ये लुआ बैंगन यार हम लोग नारा लगाते हैं, चूंकि ये नबी के नाम का सदका खाता हूं उसी का दाता। तो मेरे आका की आमद से पहले पूरी दुनिया में बेचैनी फैली हुई थी। क्यों पता है? आदम से लेकर ईसा तक पैगंबर आते गए आते गए आते गए आते गए, ईसा अलैहिस्सलाम तक आने के बाद सिलसिला रुक गया। कैसे रुका? अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को 36 साल की उम्र में जिंदा उड़ गया। हम युड़िया दे बहुत मजा इटा युड़ा लो नहीं उड़ा ना युड़ तो ठहर किंग वाला खैर नहीं उड़ेगा, किंग वाला यदि युड़िया तो है ना पैसा एक टका छूट छाट देते ना कदम बजवा खाली तारीफ कर या जकर बजवा चौफर करी जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, थोड़ी देर सुनिए, हम बहुत नई नई बात बता के जाएंगे, जिंदगी में शायद कभी पहली बार सुना। तो मेरे आका की आमद से पहले ईसा तक सिलसिला रुक गया। और कितने दिन रुका पता है? 570 साल तक इस रूहे जमीन पर कोई नबी कोई रसूल नहीं। सिलसिला बंद। ईसा को उठाना था, सिलसिला बंद। अब 570 साल जिस इलाके में जिस दुनिया में नबी रसूल न रहे, आलम क्या हुआ होगा? लोग आग की हरारत को देखकर उसी को पूजना शुरू किया, यही भगवान है, यही रब है, यही गॉड है। समुद्र को देखा वही झुक गया, पहाड़ की चोटी को देखा वही सजदा वही झुकने लगा। यानी एक रब को छोड़कर हजार खुदा मान लिया, क्योंकि 570 साल तक कोई नबी दुनिया में नहीं था, कोई रसूल नहीं। यहाँ एक सप्ताह अगर इमाम ना रहे मस्जिद में, तो मस्जिद के दरवाजे के सामने जुआ खेलना शुरू कर, है ना। अभी एक सप्ताह इमाम चला जाए, अभी दीपावली है ना, मुसलमान के गांव में पड़ाका फोड़ रहा था, छोट छोट बुतरूनी। अच्छा, जो दुकानदार पड़ाका मियाँ गांव में बेचता है तो लाज शर्म है ना, सोचे बछर गुजर जावे करो 300 टका न कमाने न गुजर जाता। तुम पड़ाका बेचता है तब लोग गिदरुआ मारा मरी फेटा फेटी गोरा गोरी बल 10 टका दिया हम पड़ाका फोड़बो, तू उसके पीठ में पहले 3 फेर देता तब पड़ाका, लेकिन फोड़बो मां से मारिए दे लेकिन लेबो। मां परेशान है, पड़ाका फोड़ रहा है छिरछिरिया, तो पड़ाका का है बमे पड़े रे बाजने बाजे, पड़ाका फोड़ता मुसलमान लोग। उसके बाद 15-18 साल का लड़का 20 साल 25 वाला जुआ, बल चलने होने चलने तकदीर अजमावे तो बड़ने हमारे पास घरे हो तो या जा बगडबरा बात नहीं बता रहे हैं, सारहट के ऊपर बगडबरा नौजवान सब दूध के धवल है और शहर में नहाल है, यहाँ नहीं उधर। दीपावली उनका जुआ ये खेलता है, ये पैसा खर्चा करता है। और भिनसर में उठेगा छोटे छोटे किधर बुतरू, सूप यूरिया डाली टोपा डांग लाठी बोल दर 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 बापा सुतल सबसे बोल अगर वो समझाता बुझाता, ये बेटा ये तेरा नहीं है, तू कुरान वाला है, तू ईमान वाला है, तू रसूल वाला है, तू नबी वाला है, तू अली वाला है, तू रबीउल अव्वल वाला है, तू झंडा वाला है, तू सजदा वाला है, तू
ये तेरा नहीं बेटा, ये उनका है। कौन समझाए इन बात को? अफसोस लगता हम लोग तकरीर करते 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 एकदम थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। तकरीर करके जाएंगे, अरे ये मौलवी मौलाना काम हो अटने करे, वकील लगा ले, वकील खत्म। तो आका आए नहीं थे जमीन में बेटों को जिंदा कर दिया। आज आका की आमद के बाद अब बेटों को जमीन में गाड़ा नहीं जाता, अब बेटियों को पेट में मारा जाता। फर्क है क्या? अब पेट में मारा जा रहा है। पहले जिहालत की वजह से गाड़ा जाता था, अब बेटा बाप के डर से मारा जा रहा है कि पैदा होगा 3 लाख लगेगा। ये ज़हन में रहता है। मुसलमानों, हमारे सरकार से पहले पूरी दुनिया अंधकार में डूबा था। यतीमों को लोग तड़पा रहे थे, बेवाओं को रुला रहा था, गरीबों का माल छीन रहा था, आपस में लड़ रहे थे, शराब आम हो चुका था, जुआ का बाजार गर्म था, काले गोरे में तमीज थी, लोग अपने जगह पर रहना नहीं चाहता था। इस कदर बुराई फैल गई, सब लोग तबाह होकर बात के कगार में पहुंचे। तब बेवा, यतीम, गरीब, मिस्कीन, मजलूम सब मिल गए। कहा सुनो, अब सब रो, सब मिलो, दुआ करो। सब रो के दुआ करने लगे, ए मौला, ए परवरदिगार, अब उस रहमत वाले आका को भेज दिया जाए, उस मौसम कायनात को भेज दिया जाए। ए मौला, उस रब परवरदिगार, उस महबूब को भेज दिया जाए जो रहमत लेके दुनिया में छा जाए। तब रब ने अपने उस महबूब को 12 रबीउल अव्वल, चांद की 12 रबीउल अव्वल तारीख 571 ईस्वी 22 अप्रैल शहर मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में 4:46 पर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। रसूल की आमद जो ही जमीन पे हुई, तशरीफ आवरी, पूरी दुनिया वक्त में झूमने लगे, सब मिलकर कहने लगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे रसूल के बाबा का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और मैं रसूल के माँ का नाम आमिना। रसूल के दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। और रसूल के दादी का नाम फातिमा बिन्ते आमिर। रसूल के नाना का नाम क्या था? वहाब। रसूल के नानी का नाम क्या था? बिर्रा। रसूल के चाचा कितने थे? 14। रसूल के फूफियां कितनी थी? 6। रसूल की बीवियां कितनी थी? 11। रसूल के साहबजादे बेटे कितने थे? 3। बेटियां 4। याद हो जाएगा। मेरे रसूल के दूध शरीक भाई 6, दूध शरीक बहनें 3 थी। रसूल के मौजिन 4, पहरेदार 9, गुलाम 40, उम्र 63 साल 4 दिन इस दुनिया में रहे। ज़ाहिरी हालत याद हो जाएगा। तो मेरे आका आए, अब जब उम्र होने लगी तो 20 साल की उम्र शरीफ जब हुजूर की हो गई तो 40 साल की खदीजा से निकाह फरमा कर औरतों को सीने से लगाकर औरतों का मकाम औजो सुरैया से भी आला। और कहा खबरदार, अब बेटी को मत गाड़ो, अब मत चला, ये बेटी तेरे घर आएगी तो रहमत लेके आएगी, और ससुराल जाके माँ बनेगी तो कदमों में जन्नत आ जाएगी। 2 मकाम, बाप कर रहे तो रहमत बनकर, और ससुराल जाए तो माँ बने तो उसमें उनके कदमों में जन्नत आ जाए। अब मत गाड़ो, इनके कदम में जन्नत है। इसलिए बाबा ने जब मेरे आका
के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी हुई वो औरतों की जमात को खुशी हुई। औरतों की जिंदगी मिल गई, औरतों को बोलने की आजादी मिल गई, औरतों को मुस्कुराने का मौका मिला, औरतों की जिंदगी में बहार आ गई। अब बेटियों का मकाम बताया कि इनके कदमों के नीचे जन्नत है। अब गालो मत बल्कि सेवा करो, उससे मोहब्बत करो तो जन्नत मिलेगी। तुम इससे नाराज हो जाओगे तो जन्नत से दूर। लेकिन आज औरतें नमाज पढ़ने कहिए बोल हम मौलाना साहेब काम के दिन में नमाज पढ़े पारवे तो खे कसे पार। मौलाना साहेब एखन काम के दिन में खवा पिया एक हफ्ता बैन कर दे, खाना पीना नहाना धोना सब टाइम पर होगा। नमाज पढ़ने कहिए बोल हम मौलाना साहेब छोटे छोटे किधर के पेशाब की रही के किताब में की लिखल हो, कहलिए बोतल में बड़ी राखो पाक पी मसला पूछो उल्टा सा कहते नमाज पढ़िए नो बल मौलवी मौलाना की लागते इस हमने पारी पर खा है ऐसी घर हम देखो ने कमा करी तब नमाज पढ़ कर तो घर हम काम करें पर नहीं होगा कहे नमाज पढ़ की लागत मौलाना साहेब तो ने पारी पर खाओ कल से हमर धान काटे शुरू हो गेलो एखन परवा नमाज नमाज नहीं बिदअत काम खोजेगी बिदअत। अभी अगहन महीना आया नहीं? अब देखिएगा किसान लोग एक जगह नीपता है पोता है वहां जाकर के धान रखता है। कुछ औरतें अनपढ़ होती है बेचारी जानती कुछ नहीं है। अब वो क्या करेंगे खलिहान को पलिया के नीप के पोत के एगो बांस गढ़ के दूगो पुरान जूता एगो बोड़े एगो भैलवा खा के टेंग दे। हम पूछते हैं ये सब काहे टांगते हैं खलिहान में हो बोल मौलाना साहेब तो है नए जान भो हमारे गाँव में कितना खराब खराब लोग है कलिए तो रोज खराब हो तो रोज खराब नहीं हो जो तो टांगो तो ईमाने टंगे गए। अच्छा पुरान जूता टांगने से अगर धान में बरकत होती तो लोग खलिहान में बांस में काहे टांगता धान कटनी खींचे जगह बड़की रुक 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 कहाँ जाए बोल धान खेत जाए बोल जूता टांगले बोल अगर जूता वो मत करे बहाने मस्जिद के इमाम को बुलाना खलिहान में बैठाना पीर बोले पीर दस्तगीर के नाम पे फातिहा कराना गाना हो इमाम साहब बड़े पीर का सामन में सदका हो धान में बरकत हो। अरे इमाम को 50 रुपया दे दीजिए हजरत दुआ कर दीजिए बड़े पीर के नाम से बैठ के कल से धान पीटेंगे। वो नहीं जूता बोढ़े भलवा डारी रे खोजिया बोल टांग पे सीजू एकदम पूर्णिया इतना खराब देखा तो टांग दूसरा ने ठुटके बोलते अच्छी हाल है। हाँ खापरियो जनरा मिल लो टैंक दे तो ही टंगा जो जनरा अजब अजब माहौल ये कौन करती जो पढ़ी लिखी नहीं। माँ बहने तू ये मत कर तू सुबह वजू कर मुसल्ला बिछा सजदा कर खलिहान में जा झाड़ू दे नमाजी हाथ का मैं हाथ में झाड़ू होंगे वजू का चेहरा होगा नमाजी होगा कनीज़े फातिमा होगी जिधर चलोगे बरकतें नजर लेकिन करेगी फातिहा करे फातिहा नहीं करेगी और करबो करेगी। अभी एक पास मेरे पास मधुपुर में एक औरत झारखंडी बाबा थोड़ा चलिए मेरे घर फातिहा कर दीजिएगा। हम बोले चलिए फातिहा करने बैठे तब तक वो लड़का इतनी लंबी लिस्ट ला के दिया। बोले ये क्या है बेटा बोले हजरत दादा नाम दादी नाम मरहुमीन मरहुमात मुस्लिमीन मुसलमान पूरा खानदान गोतिया बयात इतनी लंबी लिस्ट पर सबके नाम से बख्श दीजिए। हम बोले लाओ रखें लिस्ट दुआ करने लगे दुआ करते करते खत्म किए उसके बाद हम उठ के चलने लगे। रुक 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 नहीं हो हम बोले क्या है बोले अपन हिस्सा ले ले। हम बोले क्या देगा रे बाप खेत देगन पथार देगन कौन हिस्सा देगा। तब एगो बूढ़ा के एगो मोटियाल सोटियाल 10 टके
बल्ले मौलाना साहब फातिहा कर लो ने से 10 टका रह खाना चाहता पी लो कहलिए हम चाह पील छोड़ दले हॉर्लिक्स से पील लगा ले अब 10 टका में आ तो 100 टका दे अच्छा लाज शर्म है में हो पूरा खानदान 10 टका पूरा जन्नत 10 टका एगो इमाम गया एक जगह फातिहा पढ़ने देखा के सिरनी रखल है लड्डू और वहाँ बगल में एगो 5 टिकिया इमाम का पारा गरम 5 टकवा देखिए इधर से घुसा ला इलाहा उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला हम मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा भे गेला बोल 5 टका सगर रहते गरम पेट्रोल मतलब है कम से कम आलिम उलमा को बोला के फातिहा कराओ इतना दो ताकि आलिम भी खुश हो जाए मुखिया साहब एखन जीतल हो से मुखिया है फिर खड़ा आता ने हम आज भी कह दे वो खड़ा आता बैठते से खड़े हो बहुत अच्छा है। देखिए जहाँ हर जगह मौलाना काम नहीं आता है हर गांव में एगो नेता होना चाहिए जरूरी है। हम मौलाना हैं हम जाके जनाजा पढ़ा सकते हैं फातिहा पढ़ सकते हैं अकीका कर सकते हैं हम कब्रिस्तान में मुर्दे को जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। उसके लिए मुखिया जरूरत है विधायक की जरूरत है परिषद की जरूरत है उनके लिए आपको समर्थन की जरूरत है। आपस में पूरा लड़ो फेटा फेटी मरो मरी हो जाओ लेकिन जब मिल्लत की बात आए जब मिल्लत और समाज की बात आए तो वो भूल जा क्योंकि एक वक्त की दुश्मनी मिट सकती है लेकिन अगर वही दुश्मनी लंबी हो गई तो दूसरा फायदा उठाएगा मोहल्ला वीरान हो जाएगा। बगडबरा में रह के मुखिया पंचायत है ना इतने बड़ी पंचायत में मुसलमान मुखिया बन जाना ये सौभाग्य है कि किस्मत का आपका सितारा बड़ी तेज है वरना अभी मुसलमान को कहाँ कुछ मान रहा है। ये रणधीर विभाग हमने नेता बना लिए चले ले जाने वाले लेकिन टीका लगा नारा लगा कलिए फोर तोरा वाटे में लगा पहुंचावो ठहरे अभी तुम रास्ता में बोल दिए ना चुना सिंह बैठा था मतलब कोई भूमिहार के वोट नहीं आप झारखंडी विधायक बनने वाले जब चुनाव हम जीत के आएंगे गांव में जितना चपाकल सब खुल के फेंकवा देंगे नया लगवा देंगे। एगो नेता आया मुझको वोट दो चुनाव चिन्ह पर बटन दबा के जब हम विजय प्राप्त हासिल करेंगे तो रांची जाकर के जब मंत्री का शपथ ग्रहण करके आवश्यक आपके गांव में पधारेंगे तो आपके गांव का जितना समस्या है सब समाधान करेंगे। एक बूढ़ा आया मुखिया साहब नेताजी हमारे गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री टूट फूट गई है कब्रिस्तान की कमी है उसी का इंतजाम कर दीजिए। घबराइए मत जब हम मंत्री का शपथ ग्रहण लेके आपके गांव में आवश्यक सिद्ध पधारेंगे तो एक कब्रिस्तान का हम घर घर कब्रिस्तान बनवा देंगे। तो इतना लड़ावो कि अपने मुर्जा भी इसलिए जरूरत है जहां आलिम हो वहां नेता हो ताकि आपकी रहनुमाई कल करे। आपका सवाल सुनने वाला नहीं है। आज त्रिपुरा में देख लिया जाए 18 मस्जिदें जला दिया गया 12 मदरसे में आग लगा दी गई 600 बस्तियां उजाड़ दिया गया 13 मुसलमान को मार दिया गया इसलिए कि वहां मिल्लत नहीं थी इत्तेहाद नहीं था। और जब ये बात हो गई तो आपस में इत्तेहाद का जब नारा लगाया तो वो लोग आगे लगे और फिर मुसलमान का बोलबाला शुरू। मुखिया जी 200 टका में की एगो वोट देवो अरे वोट है देवो ने मुखिया साहब एखन ने जीतल हो लेकिन 500 देलो की लेकिन प्रचार में रख लो राखे थे एवरी जीतते तखन लेवे करवेगी। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं अभी शुरू में कहूँ मेरी तकरीर के घंटा होगी पता है। अरे माशाल्लाह दे बेटा दे सोना लाड़ू दे गुड़ू दे अल्लाह है मालिक हाथा जोर से काहे ले जाए बेटा यानी हाँ दीवा हो काहे अल्लाह यखनी सोचा यखनी से इतना टेढ़ हो जाओ जाके की कर तो छीन ले बेटा जो बेटा दवा दे दे लेकिन कबूल होवे गारंटी नहीं दे एक जगह का मौलाना साहब एक दवा कर दिया के लिए कोई गारंटी नहीं है
दुआ हमसे काहे लेते, हाजी साहब से कहे तो वाले में कुछ कहते हैं। अरे सबसे बड़े दुआ का ज़ख़ीरा, दुआ का गोदाम, दुआ का खजाना आपकी माँ आपके बाबा है, झोपड़ी में रहे तू नमाजी हाजी बन जा, तेरी माँ तेरे लिए आंचल उठा दे, बगदाद में दुआ करे तो बम्बे में सेहतियाब। मुझको बोलना है कितनी देर हज़रत? 1 घंटा बोलना है मैक्सिमम, 1:45 मेरी तकरीर 12:30 से शुरू हुई, 25 मिनट हो गई ना, और 35 मिनट तो सुनना होगा हर हाल में, जबरदस्ती सुना सुनिएगा 35 मिनट और। अब बोलिए कितनी देर सुनिएगा, उतनी देर सुना 2 घंटा। हाँ, मुखिया साहब एगो एम्बुलेंस से लग रहा, अरे वो खाटी यहाँ बिछा के रखिए, और इतना कड़वा तेल एगो डूबी मुड़ाता रहेगा। अरे मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा कि मौलाना साहब घर न जाते थे, घर जा रहे हो, इलाज पानी करिए जाते। लेकिन अल्लाह का करम है, डेली जागते हैं, रोड पे भागते हैं, कम खाते हैं, कभी नहीं सोते। उम्र इतनी है फिर भी अल्लाह व रसूल का करम बहुत बड़ा है कि मोहम्मद के दीवानों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। क्या हज़रत? उम्र मेरी कम मत आज कहाँ की है, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं नाना बन गया, ओरिजिनल नाना, 2 बेटे की शादी नाना, हालांकि मामूल लेकिन दिखाई हो, लेकिन ओरिजिनल नाना बन गए। कुछ कम मेरी उम्र 45 पार कर रहा है, लेकिन ये नबी का सदका है, हौसला खाजा का करम है कि मोहम्मद के दीवानों पर बुढ़ापा नहीं सकता। अरे कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। गोड्डा में ही तकरीर किए, 3 गो बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा। हम बोले चाचा बैठिए नो, बोल की बैठो जड़वा, जब जन्नत जावे न करवे बैठे की। सही बात है, कल मैदान महशर में जन्नती जो होंगे रब का फैसला होगा, मोहर लगेगा, वो जन्नती जन्नत की तरफ जाएगा, बूढ़ा होकर नहीं सभी जवान। इसलिए जवानी नमाज पढ़, आज जैसे जुमा पढ़े हैं नमाज शुरू कीजिए, नमाज पढ़िए 5 वक्त। मुसलमान सप्ताह में हजरत 1 दिन जुमा पढ़ता है, 90% 95%, वो भी घर में बीवी समर्थन दे तब। घर में बीवी जुमा के दिन 9 बजे से परेशान बेचारी रहती है, शोहर के लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। हाँ, लुंगी कुर्ता पहन के बीवी कहता है टोपिया कहाँ, टोपिया तभी जो टोपिया कहाँ, टोपिया टोपिया अब बेचारे टोपी खोजने में लग गई, जल्दी जल्दी खोज। अब टोपी जब नहीं मिली, जुमा पढ़ी आ जाए तो बात तारा बताओ, टोपी या लाए परवर देगा, ये कौन मुसलमान? एक सत्संग पढ़ेगा मारा मरी फटा फटी घोड़ा घोड़ी, कौन जुमा? टोपी खोजी अंधे को गमछा अंधे, डॉक्टर मक्का से भोरी नहीं आते। नमाज 5 वक्त पढ़ो ताकि नमाज का फायदा चेहरे में सुरूर होंगे, दिल में नूर होगा, जिधर चलोगे आशिक़े रसूल जिंदा, जिधर बोलोगे आशिक़ों को। इसलिए मेरे आका की आमद से पहले बुराई थी, अब तो बुराई नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहने आप नमाजी बन जाइए, एकदम क्लियर कट। हर मर्द अपनी बीवी कहो कि तू नमाज पढ़, कसम खुदा की जितने घर में नमाजी औरत होती उनके घर में बरकत होती। हमने जहां तक देखा नमाज पढ़ने से घर में बरकत होती है। बीवी सो के उठे 8 बजे, है बेटा उठे 9 बजे, है पुतो उठे 7 बजे, घर में बरकत होगी। मुसलमान के घर में बरकत खत्म हो गई। सारठ कभी जाते हैं, सारठ तरफ, मधुपुर तरफ, मोड़ तरफ देखिएगा, भोरे भोरे 4 बजे भोर ठंडवा में मरवारी, बंगाली, नेता, मंत्री, मास्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर
दौड़ता है। बोले डॉक्टर साहब ये 4 बजे भोर भोर काहे दौड़ते हो डॉक्टर साहब? मौलाना साहब आपको नहीं पता है, सुबह सुबह की हवा नसीमे शहर होती है, जिनके बदन से ये हवा टकराए बीमारी होती है ये दूर हो जाती है। शुगर हो तो नॉर्मल होता है, हार्ट हो तो कम होता है, कमजोर हो तो सेहतयाब होता है। ए मौलाना सुबह सुबह की हवा में इतनी शक्ति होती, साइंस से कहता इस हवा से तुम इस हवा को सुबह सुबह लो, तंदुरुस्ती बदन में आएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो 8 बजे दिन भी चलती है, हवा 10 बजे दिन चलती है, हवा 12 बजे दिन चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती, लेकिन इस सुबह सुबह की हवा में ये पावर कैसे आ गया, ये क्वालिटी कैसे आ गई, ये बरकत कैसे आ गई? कहा मौलाना साइंस से तो यही कहता। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये साइंस का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह सुबह का कमाल नहीं है, डॉक्टर साहब ये मेरे मुस्तफा का आने का कमाल है। 4:46 पर रसूल दुनिया में आए, उसी वक्त की हवा रसूल के बदन से टकराई। रब ने कहा अब तू समझ में हवा, अब जो मेरे महबूब के बदन से तू टकरा ही गई है तो कयामत तक सुबह सुबह तेरे अंदर हम वो पावर दे देंगे महबूब के सरसे में। उस वक्त जो कोई उठ के चलेगा, जिस वक्त मेरे महबूब दुनिया में पहुंचा है तो महबूब के सरसे में उसे सेहतयाब। अब 4 बजे भोर गैर मुस्लिम सेहतयाब होता है, वो कलमा नहीं पढ़ता लेकिन 4 बजे भोर उठ के चलता है। मेरे रसूल 4 बजे भोर भोर में आए, हमको चलना चाहिए, रसूल के सदके में हम सेहतयाब होंगे, लेकिन हम सुतल है 7 बजे तक। अब वो फायदा उठा लिया, इतना फायदा उठाया, उनका बाल बच्चा देखिए एकदम मोटा मोटा कून भांगरा गोटा लेकर फूलो लो, हमने किधर नहीं एकदम इतना मोटा मोटा सुखे बार नतीजा 24। मौलाना साहेब एक बोतल पानी पड़ दो, मैंने एक बोतल नहीं चापाकले पड़ देते हैं, अब एक बोतल में काम नहीं होगा, पूरा घर कुश्तियार होगा, एक बोतल में किया नमाज कोई पढ़ता ही नहीं। हजरत तकरीर हो रही, बेनमाजी बन रहे हैं। आज बगडबरा में कम से कम कुछ नमाजी बना के जाएंगे, जाएंगे बना के, और नहीं जाएंगे 2-3 दिन रह जरूरी है। अभी अभियान छेड़ दीजिए, और गांव के जितने बूढ़े उम्र दराज 50 साल 55 साल के हैं, उनके घर घर सुबह सुबह जाइए नमाजी हजरत, और उनको पकड़ के नमाजी बनाइए। कसम खुदा गांव में अच्छाई आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, गांव में माहौल बनेगा। तेरा मकाम इतना बुलंद है कि तेरा बेटा अगर तुझसे ना खुश हो जाए और वो हज कर ले, लेकिन हज कबूल ना हो, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, औरतों को ताबीज लिखवाने दो, पानी फूकवाने दो, भूत लगा है, कहाँ बाबा है, कहाँ ताबीज है, कहाँ पत्थर चपटी मजार है, कहाँ सारट है, कहाँ रानी में खोज खोज के जाएगी, झूठे मूठे। जबकि औरतों को मजार के सफर के लिए निकलना हराम है, मजार जाना हराम है। अगर औरतों को जायज होता तो फिर जनाजा में औरतें नहीं जाती, घर में क्या रोती, चलो सब जनाजा में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, तू का जनाजा मत जा, तू घर में रह, हम जाते जनाजा में। इसलिए माँ बहने आप घर में रहे। अभी 27 तारीख को सोन वाले, अभी 27 तारीख को हम आप ही के सारर से गुजर रहे थे, दुमकम जलसा था, इतनी भीड़ देख के तो हैरत हो गई भैया कि ये अब का 27 मुहर्रम का 40वां था, बोले इतनी भीड़। बोल मौलाना साहेब तुम्हें बरलिया मौलवी ने है कौन की? अरे का है, मेरे आज मुहर्रम के 40वां ही को हजरत ऐसा हुई है सती चांद देखता, कल कदियो कदियो सूरजो देख लिया पता चल जाता। भूत के बहाना माँ के सुतल है, थनवान चूल्हा पे पुलिसनी बैग, थनवान चूल्हा पे पुलिस बैग के वो गुलगुलिया गोहर में रहे, एक टेम्पू उतर दिलो, 5 गो 6 गो बच्चा गिदर बुतरू गोहरा गोरी चूल्हा गोठा गोबर मठ फेटा फेटी उतार के ईंटा चूल्हा पैर दिया, एगो गिदर हरे। जब तक गिदर खोजने गया तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया, मियाँ बीवी फेटा फेटे कुकुर मुर्गे लोग एकदम तहस। और बोल भूत लगल है, तो जब भूत लगा जाके वहां सुतो झरेगा, आज वहां सिंघाड़ा बैठ बैठ के खाती है,
और वो भी चटनी मिला मिला के। अच्छा, भूत को कैसे पता होता कि सिंगड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? हम यह बुझे पार जब थोड़ा भूत लगा चटनी मिला मिला के खाती है। सोचने वाली बात है, भूत इतना ही जोरिया, इतना ही जोरिया। और जितनी औरतें जाती भूत के माना में सब भूतिया लगन देखो बेस दिखावे करे, बेस लोग भूते भूत लगा। शोहर है गुजरात में, बीबी जाके वहां हाजिरी 5 मरतबा 6 सप्ताह 7 सप्ताह के लिए मौलाना साहेब क्या हुआ? 4 गो लागल हो मौलाना साहेब, 4 गो, 3 गो गाँव आखी को, यार गो हमार ससी एगो कह दिलिए तोरा नया कहीं को पूतो गई सारा ससिया डेन खड़ा कर बल हम ससिया खाओ मौलाना साहेब हमेरा ने मचिंदे तो करचिया खा गेलो कने पोक्सिया होने बाटे में रह कुछ दिन तो चल जा। ए मां बहन तू फातिमा ना बन सकेगी, वो अली की बेटी थी, वो अली की बीवी थी, वो नबी की बेटी थी, वो फातिमा ज़हरा था, वो हसन हुसैन की मां थी जो 12 कपड़े 12 पेमन लगाती थी, फटा कपड़ा होता था, पेशानी जमीन पे रखती थी, मौज़ून बिलाल अज़ान देता था, फातिमा की आंखों में आंसू आता था, फातिमा रो रो के कहती थी ए मौला ए परवरदिगार कितनी छोटी तूने बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। वो फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई थी, लेकिन बेटों ने सवाल किया था ए माँ सुबह ईद होगी कपड़ा ला दे इंतजाम कर दे। फातिमा फरमाती बेटा मुसल्ला बिछाने दो, ये नहीं कहती बाजार जाने दो। फातिमा मुसल्ला बिछाती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रब से रो रो के कहती है ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना फातिमा का काम है, दुआ करना फातिमा का काम है, इज्जत बचाना तेरा। माँ दुआ करे तो जन्नत से रब कपड़ा भेज दे। आज की माएं दुआ करती ही नहीं दुआ करती, नमाज पढ़ेगी तब न दुआ करेगी। बता माँ की दुआ में कितनी पावर होती है कि माँ रो रो के दुआ करे तो रब जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दे। इसलिए नौजवानों पढ़ो पहले, तालीम हासिल, शिक्षा जरूरी है। इल्म और शिक्षा के बगैर आप कामयाब हो नहीं सकते हो। बेटों को पढ़ा ताकि गलियों में तेरा बेटा पटाखा नहीं फोड़ेगा। बेटों को पढ़ा दो ताकि मोबाइल में लूडो नहीं खेलेगा। बेटों को पढ़ा दो ताकि 11 बजे रात तक फ्री फायर पबजी नहीं खेलेगा। बेटों को पढ़ा दो ताकि 2 बजे भोर तक जुआ नहीं खेलेगा, बल्कि घर में सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, वजू करेगा, टोपी पहनेगा, मस्जिद पहुंचेगा, सजदा करेगा, दुआ करेगा, तो भी बख्शे जाओगे। लेकिन नमाजी बन जा माँ बहने, हम मौलाना हैं, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। हाजी साहब के कदम पे नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम पे नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम पे नीचे जन्नत नहीं है। अगर जन्नत तलाश करना हो तू घर जा, झोपड़ी में अगर तेरी माँ है, बोंगी है तेरी माँ, बहरी है तेरी माँ, बूढ़ी है तेरी माँ, अपाहिज है माँ, लेकिन तेरे लिए माँ है, तेरे माँ अगर दुआ कर दे कसम खुदा की माँ की दुआ 100% बोल। और वही उसी माँ के कदमों के नीचे तू मुफ्ती बन, मौलाना बन, मंत्री बन, प्रधानमंत्री बन, राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जलसा सजाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, सजदा करने से पहले, नारा लगाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कछोटा जाने से पहले, मक्का मदीना जाने से पहले अपने माँ बाप को खुश कर लेना, उनको राजी करके अजमेर जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाना तो मुस्तफा भी। लेकिन आजकल के दौर में क्या कहिएगा, ओ हम लोग पानी फूंकते हैं असर नहीं होता, इमाम साहब भी फूंक देते असर नहीं, हाजी साहब भी फूंकते हैं तो असर नहीं, पीर साहब भी फूंक देते कभी कभी असर नहीं। लेकिन अभी की बहू एक दिन अपने शोहर के कान में फूंकती है, अभी की बीवी एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। पता नहीं क्या करके फूंकती,
शादी ला दो करा के, बीवी अपने शोहर के कान में क्या जो फूंकती है, बस माँ के कदम के नीचे जन्नत, एक फूंक में जन्नत से दूर। नहीं, बात नहीं करने देते, क्योंकि जहालत है। अब लड़का दूल्हा आपका घर में जब तक था बेटा था, जो ही शादी हुई खिलौना बन गया आपका बेटा। अब आपका बेटी वाला आपका बेटा 1.5 लाख 2 लाख दे दिया, अब वो बेटी समझती है कि मेरा बाप खिलौना खरीद दिया। 2.5 लाख का दूल्हा 1.5 लाख का दूल्हा खिलौना में। पहले क्या औरतें जब शोहर के बगल बैठती थी तो हट के बैठती थी, जब कभी बैठती भी साइकिल में गाड़ी में हट के, अभी सट के बैठती, गर्दन पे झुक के और घेंच में माथा रखता, बाय 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 बाय। 2.5 लाख के दूल्हा ठीक घेंचो दो, बेशर्मी हद हो गई। अभी देखिए गाड़ी में 2.5 लाख भागियों ने वैसे कौन देव दो घेंचो, एकदम बेहया शर्म हो, बाय बाय टाटा, अब खुदा हाफिज सलाम सलाम करता हूं, बाय बाय टाटा। कुछ दिन के बाद बाटा। अजब माहौल है कसम से। हम लोग देखते हैं ना, सलाम सलाम नहीं, मौलाना साहब बाय बाय बाय, अरे बाय। क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, समाज में बिल्कुल तालीम मुसलमानों में इतनी कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई कि बेशर्मी हद हो गई। दौर इतना पलट गया, इस दौर में बचाओ बाल बच्चों। पहले वो एक दौर था जब लोग घर से निकलते थे तो दरवाजे पे एक बच्चा बिठाता था, बेटा रे बाबा दुरियाई पे बैठो, दुआरी पे बैठो, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुत्ता बांध के रखता है, कभी आदमी ना घुस जाए। फर्क है कि नहीं? पहले समधी सब आते थे तो कहता था समधी देखियो मुसल्ला कहाँ है, देखिए नमाज पढ़ेंगे। अभी समधी आता 4 जर कहता देखियो समधी पतला पिन मोटा पिन संगे संगे आगे चढ़ चढ़ माहौल हो गया है। इसलिए इस युग में, इस माहौल पूरे माहौल में अपने बेटा बेटी को पढ़ाना, सामने रखना, चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगी गुलाम बैठेगी कलीजे फातिमा की तरह। और वो बेटा बेहया बेशर्म नहीं होगा जो अपने बेटे को हलाल की कमाई खिलाएगा। एक लुकमा खिलाना, 2 ही रोटी खिलाना, लेकिन हलाल खिलाना। हराम का खाना खाएगा वो कभी नहीं सुधरेगा। आजकल नहीं देता लड़का लोग गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, अब कुछ दिन के बाद पजामा कुर्ता सलवार जंपल पहनेगा। इतना खराब बाली मुसलमान, सिकड़ी, चूड़ी, टाई, एकदम माहौल, बाल का कटिंग पूरा उड़ा दिया है और ऊपर वाला गोल करके खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है मुड़ रही खजूर के गाछ। अजब दिखाता है। खुदा ना करे उस हालत में अगर उसकी मौत हो जाए तो लोग कफन हटा के उसका मुंह देखेगा, चना कटिंग देखेगा। अच्छा और अगर मरीज कितना खराब मुड़ा दिखाते हैं, हम दवा पड़े मन करते। अगर ऐसे कटिंग में कोई मर जाए, इतना उड़ा करके आया और मर गया, मौत की कोई गारंटी है जी? तो कफन हटा के मुड़ा देखने की लागतो मना लागतो कलमा पढ़ तो फेंक देंगे। बता मुसलमान तुम अपनी जिंदगी में क्यों तबाही ला रहे हो? हम आलिम उलमा बात सुनिए। माँ बहने तू यहाँ वहाँ मत जाना, तुझे अजमेर की जरूरत नहीं, कलियर कचौचा जाने की जरूरत नहीं, तू घर के अंदर रह। तेरा शोहर बाहर जाएगा मजदूरी करने, काम करने, कहीं से आ जाए, तू घर में रहना। बस बीवी बन के वो बाहर आएगा, शोहर बन के घर में आएगा। काम तू छोड़ देना, पानी का गिलास लेना, पानी भर लेना, शोहर के बगल जाना, उनके हाथ में देना, प्रेम से बगल में बैठना और उनके गम में थोड़ी देर शामिल हो जाना, उनसे कुछ बातें पूछ लेना। कसम खुदा की किताबों में आया है, जो बीवी शोहर के बगल में बैठ जाकर हाथ में पानी देकर उनके गम में शामिल होती है, उनके नामे अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। ए माँ बहने तुझे क्या जरूरी है अजमेर जाने का, क्या जरूरी है पत्थर चट्टी का? तू शोहर के घर बैठे खिदमत करना, अब राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा।
तेरा शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे घर घुसे, तू शोहर के बगल जाना, बिस्तर बिछा देना, बिन बोले खिदमत करना, उनके पांव दबाना, तुम्हारे नुमाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के इस दौर में बगैर बोले बीवी पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। बगडवरा नहीं सारट के बगडवरा बहु बेटी सब दूध के धौल है और शहद के नहाल है, यहाँ नहीं उधर। माँ बने तू शोहर को मानुस कहो, तू शोहर से मोहब्बत कर। शोहर के नाम पे जो बीवी सजती है संवरती है, अपने चेहरे को सजाती है संवारती है कि शोहर के सामने जाएंगे, इसलिए से संवरे उस नियत के सदके में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। जैसे शोहर कहीं गया है, बीवी घर में है, सोचते चलो मुंह धो लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ काजर लगा लेंगे, शोहर देखेगा मोहब्बत बढ़ेगी। तो ऐसा करना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पर मिलता है। क्या मकाम वो बीवी जो शोहर के लिए जेवर पहने, अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन खबरदार याद रखना माँ बने, जेवर पहनो लेकिन जेवर में घुंघरू लगा के मत पहनो। बहुत सी औरतें पायल में घुंघरू लगाती है, ऐसा शरीयत में पहनना मना किया है। शैतान पीछा होता, जिस पायल में घुंघरू होती उस औरत के पीछे शैतान ताक़ुब करता, उसके नजर को बहकाता, दिल को बहकाता, दिमाग को खटकाता, और जहाँ दिमाग खटकेगा नजर हटेगी, दिल बहकेगा, वही गुनाह होगा। ए माँ बहने, तू जेवर पहन, इस तरह पहनना के शरीयत में जायज हो जाए और सुन्नत भी अदा हो जाए, शोहर भी खुश हो जाए, गुनाह से बच जाए, और तेरा चलना ऐसा हो जैसे कोई कनीज़े फातिमा चली जा रही है। आजकल औरतें घुंघरू बांधती हैं, जेवर में घुंघरू, और जहाँ चलेगी छुन छुन की आवाज। जैसे हम 10 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, सब मुड़ी नीचे करके, और एक औरत गुजर गई जेवर पहनी लेकिन उस पायल में घुंघरू नहीं है, तो आपकी नजर नहीं उठेगी, आप गप करते रह जाइए। जैसे एक औरत गुजर गई, 2 गुजर गई बहू बेटी, उसके पहनी में घुंघरू नहीं पायल में, तो आपकी नजर नहीं उठेगी, आप गप करते रहिए। लेकिन जहाँ घुंघरू वाली गुजरी, जहाँ आगे से घुंघरू छुन छुन गुजरी, मुड़ाई उठ जाता कि हम नहीं उठ जाते, नहीं उठेगा, उठना हो उठे देख लेंगे देखा तो गुनाह होगा कि नहीं? तो उसकी वजह से बड़ा बड़ा आदमी, आप कितना कम में लेकिन आपकी नजर उठती है, ये स्वाभाविक है। तो पहले उसी को बंद कर दो। वो जेवर शोहर के लिए श्रृंगार कहने के दूसरों की आवाज, जब पहने की आवाज किसी गैर मर्दों के कान में न टकराए तो तेरे पायल की आवाज कैसे टकरा सकती है। इसलिए माँ बहने, तू अपने बेटियों को पढ़ाना, तब ससुराल भेजना, बेटी गरीब की झोपड़ी में जाएगी, शरीयत पे अमल करेगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। और 9 मिनट सुनना होगा, 9 मिनट बर्दाश्त कीजिए, 1 घंटा हो जाएगा। 1 मिनट, 9 मिनट से हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, 1 घंटा हमको बोलना है। क्या 9 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग? भाई 9 मिनट बर्दाश्त कीजिए, चलिए। और थोड़ी देर और सुनिएगा, ज्यादा सुनिएगा भाई, ज्यादा सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लागो, युद्धार में हाथी बहन दे, लेकिन ऐसी मुनम पे स्वाद सब कहाँ है? मुनम दे हमरा दे मत प्रेम भेद ने मुनम ने
मुड़ा हम तो अरे देन हम देन ओकरा देरी धरती हमरा दिन हम पेशवा हम नहीं गिराबो हम यहाँ पॉकेट में मुझको देख के देखिए हम कभी सब देख के देखिए अरे पॉकेट में न विशा सब देख देखिए कि मैं रहा ये सब मोहब्बत है। पहले ना तो पड़ा जे 150 टका दे चल गेलो सेटा की चौकियां पर चढ़ ही दे ना तो जो चेनी लगे मुलम गिर क्यों हमको देना हो सब मोटिया सुटिया वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर कुछ बोलते हैं कि सब तरीके मौलवी मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलो देखिए ऐसा देना मना है। सुनिए इनाम दीजिए ना, लाख दे दीजिए। अभी एक जगह गए थे पाकुड़ में, जलसा मुहर्रम के टाइम पाकुड़ में, ये मोहल्ला का नाम भूल रहे हैं, पाकुड़ में बिल्कुल पाकुड़ में अमला पड़ा क्या पाकुड़, उससे और आ गए थे। जो उस गांव में हम एक चीज देखे, इनाम सबको देता था, शायर हो, मुकर्रिर हो, नकीब हो, इमाम हो, सबको। लेकिन वो लोग आता था पैदल ऐसे हाथ दबा के देते थे। मुझको दबा के देते जा रहा था, पुगरी में डालते जा रहे थे, और जब खोल के देखे तो 100, 200, 500 का नोट आ रहा था। तो वो जान रहा कि हमको देना ही है तो दे दे, उससे सवाब भी मिल भी जाएगा। अब जैसे एक बच्ची ला के दी, देखिए आपको 10 का नोट है ऐसा लग रहा है, लेकिन इसे 20 का नोट, 20 रुपया, ये मोहब्बत है। तो इस तरह आप दे देंगे, इस तरह पॉकेट में डाल देंगे, तो दे भी तब न डाल में हमें घर से बाहर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग भी, अच्छा सुन रहे हैं। तो मेरी माँ बहनें आप सुधर जाएंगे, आपका घराना बेटा कब गुलाम हुसैन बन जाएगा। वो बेटा मस्जिद के दरवाजे से निकलेगा, मोबाइल नहीं बजाएगा, वजू करके सजदा करके लौटेगा। आजकल तो मोबाइल में लूडो खेलता है, फ्री फायर, पबजी गेम, गाना भोजपुरी बजाता आ रहा हिले, छपरा हिले। मैंने बेटा पूरा खानदान हिलेगा वक्त आने दो। अभी मुहर्रम में हजरत नया घटना, कोटरमा में जलसा हम गए थे, छठी मुहर्रम का बड़ा बड़ा बॉक्स लड़का लोग लगा के कपार में पट्टी बांध के सब नाच रहा था मुहर्रम में, और वो भोजपुरी गाना बोल ले लो पुदीना। हम बोले बेटा पुदीना बेचो, कल मिर्चा बेचेगा, परसों धनिया, परसों हम कलकत्ता। ये कौन करता? तालीम की कमी है। ये लोगों बच्चों को स्कूल भेजो, मकतब भेजो, मदरसा भेजो, लेकिन भेजो बच्चों को जब पढ़ाओगे तो अकीदा पर हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, और जब नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को सजाएगा, सड़कों को सजाएगा, झंडा लगाएगा, कुछ एतराज करेगा कि झंडा लगाते हो कहाँ है, तू जवाब देना कि नहीं लगाना है वो कहाँ। झंडा हम लगाते हैं, तुम कहते हो कौन किताब में है, तो नहीं लगाना है वो कौन किताब में है, नहीं लगाना है वो कौन किताब। हम फुलझड़ी लगाते हैं वो कौन किताब में है, तुम कहते हो कि माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये मोहब्बत है। देखिए औरत होकर औरत होके दे रही है, तो निमोद बेटा भाई की हाल कर ले, मोहब्बत माशाल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर और सुनिएगा। हो सुन भी थे अंग्रेज, सुन भी के हो कसम, इतना थके, आवाज भी थोड़ी सी खींच रही, मुझे बहुत ताकत लग रही, मैं बिल्कुल अंदर से कमजोर हो चुका हूँ। दवाई खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तब के सूरत से जी रहे हैं। कल फिर मेरी तकरीर शायद देवघर इलाके में, सरवा इलाके में कहीं होगी, पर डे यही हाल है। अब तुम्हें उनके गांव में जाके तकरीर कर रहा हूँ देवबंदी के यहाँ, तुम कहते हो शिर्क है, बिदअत है, बरेली कबर पूजुआ है। कोई कहता है बरेली कबर पूजा, बरेली कबर नहीं पूजता। सुनिए, कबर पूजना मना हराम है। कबर पूजने वाले मुशरिक होता है, वो हमको आरोप देता है कि वो लोग कबर पूजता है, नहीं शिर्क करता, नहीं शिर्क बरेली नहीं करता। खुदा के अलावा किसी को हम खुदा नहीं मानते, और शिर्क उसे कहता है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मान के सजदा करना, ये शिर्क है। शिर्क करने वाले मुशरिक है, और मुशरिक को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी।
हम बरेलिया मसलक वाला कभी शिर्क नहीं करते। हम खुदा को खुदा मानते और अल्लाह को अल्लाह मानते और अल्लाह वाला को अल्लाह वाला मानते। हम गरीब नवाज को खुदा मान के थोड़ा हम जानते हैं, हम तो वो अल्लाह वाला मान के मानते हैं। हम पत्थर चट्टी हो जाते हैं तो खुदा समझ के थोड़ा जाते हैं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसीलिए तो हर मजार से पहले मस्जिद बना के दिखा दिया, हे लोगों तुम जाओ पत्थर चट्टी, पहले मस्जिद है बाद में मजार है। रानीगंज जाना पहले मस्जिद है बाद में मजार है। कचौसा जाना पहले मस्जिद बाद में मजार। अजमेर जाना पहले मस्जिद बाद में मजार। बागदाद जाना पहले मस्जिद बाद में मजार। पहले रब के सजदा करो, रब को राजी करके अल्लाह को राजी करो, तब अल्लाह वालों की बारगाह में हाथ। पहले सजदा अल्लाह का, तब मुलाकात अल्लाह वाला का। कुछ लोग बोल नमाज है ही। जैसी जगह में हुसैन के पूरे घराना सजदे के लिए करबला में पानी नहीं सजदा किया, आज कौन कौन से निकला है फिर कारेबा, नमाज नहीं। तो इतने बड़े बड़े औलिया गौसे आजम बड़े पीर ईशा की नमाज से फजर की नमाज, ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े। क्या बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन से बड़ा पीर अभी का पीर है। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। अब कौन कौन ऐसे ऐसे मार्केट में आया है, तब ने इस जगह मार्केट में माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये पैसा नहीं मोहब्बत है, ये सब के दया न लगे। ये बूढ़ा के लिए इतना चचल लगा ले पेशवे खतरने यार तो नहीं लागो पोखल रहे तो हिलबो न करे, बोल 2 घंटा बोल यार बेहोश भेजो देखो में भर्ती के भाग जाओ। ये मोहब्बत है। ये आलिम उलमा देख रहे हैं, हम लोग बड़ी मेहनत किए तब इलाका आज खुशहाल है। ये झंडा, ये नारा, ये झंडी, फुलझड़ी, ये जुलूस मोहम्मदी कौन बताया? कोई मंत्री नहीं आया था। आलिम उलमा मौलाना मदरसा मकतब मस्जिद में 4000 3000 5000 की तनख्वाह ले लेकर पढ़ा पढ़ा कर बेटा बेटी को इस लायक बना दिया कि सड़कों पे झंडा लेके निकलता है, नारा लगाता है, सब झूमता है। ये मौलाना मौलवी का मेहनत का नतीजा हजरत। हम ही लोग बना, लेकिन हम लोग की तनख्वाह आज 5000 4500 6000 गोहरा गोरी मरो मरी मरी समता समती फटा फटी 6.5 नहीं बड़ा। सुनिए, अगर इस दौर में इस महंगाई में एक इमाम को 10,000 से कम तनख्वाह देते हो, पूरे इलाके में बताते हैं हम, कयामत के कुछ सदस्य को हिसाब देना होगा। ये आप हक तलफी है। एक इमाम की हाजिरी इस दौर में कम से कम 300 एक लेबर की हाजिरी नहीं दोगे 9-10 हजार रुपया, तो उसे कैसे चले? कैसे चले? क्या सोचते हो? कैसे चले? चला ये कैसे? अजीब माहौल हो गया है। 4000 5000 तनख्वाह, इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले बेटा जान नहीं देना है, तुम मस्जिद के डब्बा में 10 टका दे देना। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम हो गया इनका? क्या नाम हुआ चाचा आपका? नजरुल मियां। मिले लेना 500 टका नजरुल मियाँ, कितना बढ़िया नाम। गोड्डा में वो बुढ़ा दिया था 100 टका। या बेटी सोना सोना लाड़ू या हालांकि बिहान का तो अरे क्या नाम हो गया आपका? अबुल कलाम। देखिए ये भी नवाजा है 575 ने पाक। हालांकि बिहान चर्चा कर तो सला झारखंडिया फुसला फुसला लाइए लिखो लास्ट टाइम रे, लास्ट टाइम फुसला ये साला झारखंडी मौलाना कटी साला गजब फुसलाल को लास्ट टाइम बता मान ही रहे हम के मौलाना बयान का तो साल